हे गाइस वेलकम बैक। आज मैं आपसे इनको मिलाने वाला हूँ। आई थिंक ये बहुत ही टैलेंटेड है। मैं इनसे पहली बारी 4 दिन पहले पहल क्लासिक में मिला एंड आई वॉज कम्प्लीटली फ्लैबरगास्टेड। यू नो, ही इज़ गॉट द लुक्स, ही इज़ गॉट अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे पेज देखा, ही हैज़ अबाउट 70,000 फॉलोअर्स। Not just that, besides being good looking, he's a smart guy too. Modeling करता है, he does everything, eats clean, and he's got a phenomenal body. और before I introduce you to him, मुझे 8-10 लोगों ने मैसेज किया that they want to meet him. So I'm proud to introduce Hazel. और Hazel, welcome to the show. So Hazel के बारे में बता दूँ, Hazel थोड़ा सा शर्माता है. So you know, for that, इससे हमें बात करनी पड़ेगी कि we have to open him up. तो चलें Hazel करें start? थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा. Yeah, sure. तो मुझे ये बताओ यार, लाइक कितने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो? और ये तुम पहल क्लासिक में क्या पोजीशन भी थी? कौन सी पोजीशन थी पहल क्लासिक में? फर्स्ट मेंस फिजिक कौन सा? एथलेटिक। सो पहल क्लासिक में देयर आर कैटेगरीज। उसमें एक एथलेटिक फिजिक की कैटेगरी थी जिसमें हेजल वाज फर्स्ट। एक मेंस फिजिक था, उसमें यू वर ब्रॉन्ज। उसमें थर्ड एंड एक और भी पोजीशन आई बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग टॉल में ही वाज फर्स्ट। सो व्हिच मींस इनकी तीनों टाइप में ही क्वालिफाइड, मेंस फिजिक में भी, फिटनेस मॉडल में भी और योर बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो। तो ये परफेक्ट फिजिक है हेजल। तो मुझे एक बात बताओ, शुरू से ही ऐसा है, मतलब जेनेटिकली ब्लेस्ड और मोटा था, पतला था? हाउ डिड ऑल स्टार्ट? क्या कहने मतलब आज से मैं 7-8 साल पहले बहुत मोटा था। मैं पिक दिखा, अभी पिक होती तो मैं आपको नहीं, मैं पिक दिखा दूँगा, मैं कहीं पे डाल दूँगा यहाँ पे, मैं आपको ज़रूर दिखाता। हाँ। फिर उसके बाद खुद ही काफ़ी लोगों ने बोला कि कुछ कर। तो उसके बाद एक अचानक से ही किसी से मुलाकात हुई थी, उसने कहा कि तू बहुत अच्छा हो सकता है, जो भी है इससे लाख गुना अच्छा हो सकता है, कुछ कर, अपना वेट लॉस कर। कौन थे वो? मतलब उनका नाम लेना चाहोगे? नहीं, मतलब फ्रेंड है वो मेरे। अच्छा। अभी तो आजकल उनसे बात नहीं होती है वैसे। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट शुरू किया था। बसंत गांव में एक जिम हुआ करता था, साई मसल्स इंडिया। वहाँ से मैंने अपना वर्कआउट की शुरुआत की थी। तो मुझे 10 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, पर मैं सीरियस अभी कुछ 5-6 साल पहले आके हुआ था सीरियस, जब मुझे लगा कि हाँ मेरी बॉडी, जब मैंने अपनी बॉडी को चेंज किया और मुझे लोगों के रिव्यू मिले कि वाह यार क्या कैसे तो कैसे चेंज किया है? मतलब व्हाट डिड यू डू? क्या मतलब क्या एग्जैक्टली क्या किया है? तो मतलब 100 किलो यू वर टेलिंग मी, 100 किलो था? 100। तो कैसे इतना मोटापे से पतला होना, फिर पतले होने के बाद कम्पीट करना? मतलब कंपटीशन तो बहुत ही अलग गेम है ना यार। पतला तो हर कोई सब कोई हो जाते हैं, मतलब डाइटिंग करके। कहने मतलब इस चीज़ को बस भाई वो समझ सकते हैं जिन्होंने कभी कम्पीट किया हो ना, कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। क्या खाना क्या नहीं पीना। बंदे 4-4 दिन से पानी छोड़ के आए होते हैं, एक हफ्ते से उन्होंने सोल्ट नहीं खाया होता। जब स्टेज पे खड़े होते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या करके आए हुए हैं। तो इस चीज़ को भी एक बॉडी बिल्डर या मैन फिजिक या फिटनेस फ्रीक ही समझ सकता है। नशा ही है एक तरीके का यार। हाँ जी। तो मतलब क्या, मुझे हेजल मैं ये जानना चाह रहा हूँ यार, हम ना व्यूज़ पे बताते हैं, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो सभी मॉडल बनना चाहते हैं, फिटनेस मॉडल बनना चाहते हैं कि मैंने भी कंपटीशन खेलना है, मैंने भी किसी मेंस हेल्थ के कवर पे आना है, कुछ करना है। यू बिन मॉडलिंग, बहुत मॉडलिंग कर रहा है, एंड यू नो ही इज़ एन एक्टिव मॉडल हेजल, एंड यू नो वी विल प्रमोट हेजल एज मच एज वी कैन, बिकॉज आई थिंक इज़ गॉट ग्रेट टैलेंट। तो क्या बोलना चाहोगे तुम लड़कों को कि कैसे वो मॉडल बन सकते हैं अगर वो मोटे हैं? अगर बिकॉज तुम्हारे में भी वही है हेजल, राइट, कि तुम्हें भी मोटे थे, पतले होने के बाद यू फॉलोइंग मॉडलिंग। तो क्या लड़कों को कहना चाहोगे? क्या डाइट क्या करें, क्या ट्रेनिंग करें, कैसे करें? तो यार आपको खुद को ही करना पड़ेगा, जो भी आपको करना है खुद से करना पड़ेगा। हम बस आपको बता सकते हैं आपको ये करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। उसके पीछे आप घर जाके क्या खाते हो क्या नहीं खाते, वो सिर्फ आपको करना है। कि आपको जो लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, किसी को बन के दिखाना है, अपनी मॉम को बन के दिखाना कि हाँ मम्मी मैं हीरो बनना चाहता था, मैं बन गया, वो आपको खुद करना पड़ेगा। हम बस आपको बताएंगे आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये एक्सरसाइज करनी है, रात को टाइम से सोना है, बस। तो यही कर रहे हो? मतलब टाइम से सोते हो? मैं टाइम से सोता हूँ। पार्टी करते हो? पार्टी कभी कभी, कहने मतलब मंथ में 1-2 बार। पार्टीज़ का मुझे बहुत शौक है, बट मैं कम करता हूँ। डू ड्रिंक सोशली कभी मतलब दोस्तों यारों के साथ? नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग। ये मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है पीपल हु आर इनटू फिटनेस। मतलब सिगरेट शराब से हमेशा दूर रहते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हाँ जी। राइट। तो डाइट में क्या ले रहे हो? मतलब कैसे मेंटेन करते हो रिजल्ट? मतलब मुझे ये बताना, अभी तक तुम बता नहीं पा रहे हो मुझे तुम कि हाउ डिड यू लूज वेट? क्या डाइट, कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करी थी? क्या करा था अपने आप ही? मैंने कहने मतलब पहले तो वेट रिड्यूस किया था, तो मेरी मसल्स पूरी गिर गई थी, मैं बिल्कुल लीन हो गया था। तुम देख रहे इस इंटरव्यू में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम कम बोल रहे हो, तुम्हें पता है? तो आप मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ हेजल यार, तो ट्रेनिंग कहाँ करते हो और यू नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग पैटर्न डू यू फॉलो? कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग पैटर्न है? सुबह शाम ट्रेनिंग या 6 दिन ट्रेनिंग? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकता। मैं आपको एक पर्सनली अपनी बात बताता हूँ। मैंने अपने घर वालों को भी बताया हुआ है, मैंने कहा अगर आपको कहीं जाना होता है ना तो प्लीज़ मुझे 2 दिन पहले बताया करो। अगर आप टाइम के टाइम बताओगे मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरी मॉम 2 दिन पहले बताती है, बेटा आज वहाँ पे जाना है, आज वो कहने मतलब 2 दिन बाद वहाँ पे जाना, 2 दिन बाद रिलेटिव आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा ठीक रहता है कि हाँ मुझे कहीं, मैं पहले से अपने आप को तैयार रख के करता हूँ कि आज शाम को जिम चला जाऊँगा, नहीं तो सुबह जिम चला जाऊँगा। और जिम मैं एक ही बार जाता हूँ दिन में फ़िलहाल। अगर मुझे कहीं कम्पीट करना पड़ता है या मेरा कोई शूट आता है तो उस टाइम मैं 2 बार कर देता हूँ, वैसे मैं एक ही बार जाता हूँ। एब्स के बारे में तुम्हारा क्या मानना है हेजल? बिकॉज आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ योर एब्स। तो एब्स कैसे तुम हिट करते हो ना? मतलब जैसे कोई कंपटीशन आ रहा है तो हफ्ते में, मतलब रोज नहीं, एब्स मैं कंपटीशन नहीं, एब्स मैं करता हूँ बट ऑल्टरनेट डेज करता हूँ। एब्स Competition मैं time पे भी? हाँ, एब्स में नहीं उस टाइम पे डेली करने होते हैं, बट एब्स मैं कभी नहीं छोड़ता। कंपटीशन टाइम पर एक टाइम मैं वर्कआउट करने जाता हूँ सुबह और शाम के टाइम एब्स करने जाता हूँ, एब्स और ओब्लिक दोनों। और कार्डियो का क्या? तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ कार्डियो? कार्डियो के बारे में? कार्डियो वर्कआउट से पहले, और जैसे वेट मुझे लूज़ करना है तो वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद, दोनों बार। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब ये सुबह हाँ वाली जी, ट्रेनिंग हाँ में, जी। शाम को सिर्फ एब्स। एब्स तो अगर, बिकॉज तुम्हें पता ही है एब्स इज लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस। आजकल सबको एब्स का एक चस्का पड़ा हुआ है कि यार मुझे एब्स चाहिए, कुछ होना हो एब्स चाहिए। एब्स चाहिए और कुछ होना। तो एक ऐसा सीक्रेट बताओ हेजल मुझे यार, जो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ कि मेरे को इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस सीक्रेट से कि डाइट से। डाइट वो क्या डाइट है? मतलब तुम्हें भी लगता है? मैंने एक वीडियो भी करा था इसका हेजल की ना, बॉइल्ड फूड डाइट। डू बिलीव इन दैट? क्या मैं खाता हूँ? बॉइल्ड ही खाता हूँ मैं। आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर देख सकते हो कि मैं क्या खाता हूँ। लोग पूछते हैं यार तुम ये कैसे खा सकते हो, और उन पे कमेंट्स भी आते हैं लोगों के कि वाओ यमी। मैं उनसे बोलता हूँ आओ और खा के देखो यमी कितना यमी है, खा कर देखो। तो कैसे? मतलब नो सॉल्ट, नथिंग? नहीं, हाँ मैं कभी कभी खाता हूँ। मैं उस पर मैं अपनी चीट मील की डाइट्स भी डालता हूँ, जो भी मैं खा रहा हूँ चीट मील्स आप सभी देखते होगे। वहाँ पर मैं चीट डे भी होता है मेरा वीक में 1-2 बार। लोग कहते हैं आपके तो डेली चीट डे होते हैं। यार अब मैं खा सकता हूँ कुछ भी, मुझे पता है मेरी बॉडी में मुझे क्या करना है, तो दैट्स व्हाई बस। मैं ना हेजल का, बट हेजल का ये तो लड़कियों का नाम है नहीं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक जेड होता है, मेरे नेम में 2 जेड है। 2 जेड है। मैंने ये भी देखा है यू नो, जो इंस्टा पे मैंने तुम्हारा पेज देखा, मैं उसका बाय द वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डालूंगा। मैंने ये भी देखा है कि योर डाइट लुक्स वेरी यमी। मतलब मैं अभी फॉलो कर रहा था पेज को, और वो खाने में भी ऐसी है या खाने में? कहने मतलब सारा कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बिल्कुल बॉइल्ड होता है ना वो खाने में बस उस टाइम ये होता है कि यार खाना है, अगर अच्छा दिखना है तो ये खाना पड़ेगा बस। और 12 महीने 12 साल महीने में? कहने मतलब हाँ, मैं 12 महीने एब्स होते हैं मेरे। अच्छा, 12 महीने मेरे एब्स होते हैं। वाह। मतलब शूट तो करना है, शूटिंग हाँ जी, तो 12 महीने मैं अगर 1-2 दिन खा लेता हूँ ना मैं, फिर ये होता है कि अब नहीं खाना 1 वीक तक। फिर 1 वीक के बाद दोबारा होता है कोई फ्रेंड्स आ गया है, घर में कोई फंक्शन आ गया, चलो खाते हैं। तो एक काम करते हैं हम ना, हेजल से उसकी एब रूटीन पूछते हैं, और यू नो प्रॉबेबली 1 हफ्ते के अंदर अंदर आई ऑल्सो इनवाइट हेजल टू हैव सम वर्कआउट वीडियोज़ विद मी। हम एक वर्कआउट ट्रेनिंग सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हेजल और मी विल बी वर्किंग आउट टुगेदर, और डिफरेंट पैटर्न्स एक्सरसाइजेस लोगों को बताएंगे। मुझे बताओ एब्स के लिए, एज अ यू सेड कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑल्टरनेट डेज में 3 दिन। अब कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है राइट, या उसके पास एब्स नहीं है, अब वो एब्स लाने के लिए बॉडी फैट लो है या बॉडी फैट हाई है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पहले बॉडी फैट को लो करना चाहिए फिर एब्स करने चाहिए? बिकॉज एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मेरे पास जो आता है वो ये आता है कि मेरा मोटापा है, आई हैव 18-19% बॉडी फैट, मैं एब्स करता रहता हूँ लेकिन मेरे एब्स दिखते नहीं। उन्हें एब्स करने चाहिए नहीं करनी चाहिए एज पर, या उन्हें पहले कार्डियो से वेट लूज़ करना चाहिए फिर एब्स करने चाहिए? नहीं, कहने मतलब एब्स वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि एब्स एक छोटी मसल्स होती है। अगर आप काम करोगे तो वो तो अंदर बनी रही है। हमारी स्किन होती है, कहने मतलब कहीं का भी फैट लगा लो, ये बहुत मोटी होती है। जब फैटी होती है तो मोटी होती है, अगर हम इस पर काम करेंगे तो ये स्किन बहुत पतली हो जाएगी। तो आपके एब्स, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो एब्स पे, तो वो खुद ही शो होने लगेंगे। अच्छा, आपकी डाइट और क्या मतलब क्लीन जितना खाओगे, वर्कआउट अच्छा करोगे। तो मुझे बात बताइए सर, एनी मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव टू पीपल, कि कुछ बोलना चाहोगे कि कैसे ये दे कैन बी अ फिटनेस मॉडल, कैसे वो अपनी ड्रीम फॉलो कर सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहोगे यंगस्टर्स को? बिकॉज आई वांट यू टू इंस्पायर लॉट ऑफ यंगस्टर्स। क्या बोलना चाहोगे? बस मैं यार इतना ही कहना चाहता हूँ, अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट करो बस, और आप ही कर पाओगे। हम बस आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, और करना है जो आपको वो आप ही करोगे। हम बस आपको बता सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए। Brilliant. So I think that's the message, guys. So thank you so much, Hazel, यार।
we'll see you soon. Watch out. I'm going to put his Insta link. I'm going to put all his links there. किसी को follow करना है, ask him question, reach out to him. ये Hazel Sports Fit Gym में, I'm promoting Sports Fit for some reason, right? So Sports Fit वसंत कुंज में workout करते हैं. You know, if you want to catch him there, he'll be there. He can help you and help you train you. Reach out to him because it's important, you know, कि आप लोगों से मिलो अगर because इनकी एक अलग knowledge है which will help you gain some perspective. आप मिलो आके, you know, obviously he is happy to help. मैं वर्कआउट सीरीज भी स्टार्ट करूँगा वे हेज़ल, यू नो, एंड इवन वसीम भाई फॉर दैट मैटर विल इंट्रोड्यूस सम ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे आपका और आपको रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी सी आसानी रहे. सो एज आई ऑलवेज से कुछ एंड मैं एक अपने भैया का भी कहने मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हर्ष भाई का. उन्होंने काफ़ी साथ दिया है मेरा, खड़े होकर मुझे वर्कआउट कराते थे, बताते थे ये खाओ, वो सब मैंने फॉलो किया. बट हर्ष भाई थैंक यू सो मच. तो ना हर एक की लाइफ में एक ना एक आदमी रोल प्ले करता है. जैसे हेज़ल में हर्ष थे, मेरे केस में देयर मैनी पीपल, अगर मैं नाम नहीं लूँगा देयर इज़ अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर. सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि अगर जो आपको हेल्प करता है ऑलवेज रिमेंबर टू एक्नॉलेज दैट पर्सन कि उन्होंने मेरे को ये हेल्प करी. चाहे वो हेल्प कुछ भी हो, चाहे वो हेल्प आपकी मोटिवेशनल हो, चाहे वो हेल्प आपकी फिजिकल हो, आपके पास आके वर्कआउट करा रहे, बट ऑलवेज रिमेंबर दोज पीपल, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं था वो थे आपके पास. अगर अब वंस ही इज़ लाइक ही इज़, अब तो कोई भी लोग इनसे लाइक वी आर टॉकिंग टू हिम, शायद पहले हम ना करते हैं इसका इंटरव्यू, राइट? सो मी कोई भी हो, ऑलवेज रिमेंबर पीपल हु आर देयर फॉर यू व्हेन यू आर नथिंग, always respect them. So I really like you for that, Hazel. So as I always say, next video mein we'll have some more interesting people for you to meet. So until we meet again, peace.